अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे मानों के लिहाज से इस्म की किस्में। तो माने या मानों के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। इसमें निकरा जिसे हम इसमें आम भी कहते हैं। अब इसमें निकरा किसे कहते हैं? वो इस्म जो आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इस तरह दूसरी किस्म जो इसमें मानों की वजह से वो है इसमें मारिफा, जिसे हम इसमें खास भी कहते हैं। वो इस्म जो खास चीज़, खास जगह और ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो बच्चों डेफिनेशन तो आपने देखी, तारीफ तो आपने देखी, लेकिन किस तरह हम जाने कि इसमें निकरा क्या है और इसमें मुआरफा क्या है, तो ये हम आज एग्जाम्पल आप समझेंगे। तो पहले एग्जाम्पल जो है दरिया। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि दरिया जो ये बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें दरियाई गंगा की, दरिया गंगा जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ये तो खास है। दरिया तो बहुत सारे हैं, ये इसमें निकरा में आता है, जिसे हम इसमें आम भी कहते हैं। और लेकिन दरियाई गंगा जो है, जो कि दुनिया में दूसरा नहीं है, इसलिए हम इसे ग्रामर में इसमें मुआरिफा या इसमें खास कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखिए इसमें निकरा की मुल्क, तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन ममालिक जो वो इसलिए मुल्क जो है ये इसमें निकरा या इसमें आम इसे हम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है, इसलिए ये ग्रामर के लिहाज से इसमें मारिफा, जिसका दूसरा नाम इसमें खास है। तीसरे एग्जाम्पल जो है शायर। शायर तो बहुत सारे हैं, दुनिया में जितने भी लोग जिन्हें शायरी की उन्हें हम शायर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल की, ये तो दुनिया में एक ही थे, ये इसमें मारिफा यानी से खास कहते हैं। तो बच्चों तो ये चीज़ आप याद रखिए, इसमें निकरा जो है जिसका दूसरा नाम इसमें आम है, ये आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए इस्तेमाल किए, जो कि हमने एग्जाम्पल के से दरिया जो कि दुनिया में बहुत सारे हैं, या मुल्क जो कि दुनिया में बहुत सारे हैं, या शायर जो कि दुनिया में बहुत सारे हैं, जो तादाद में बहुत आम हो, इसे हम ग्रामर में इसमें निकरा कहते हैं। इसी तरह इसमें मुआरिफा जैसे हमने कहा दरियाई गंगा जो कि खास है, दुनिया में दरियाई गंगा एक ही है, इसलिए वो ग्रामर में इसमें मुआरिफा है। दूसरा हिंदुस्तान, ये भी वाहिद एक मुल्क है जो कि दुनिया में एक ही है, इसलिए यहाँ पर एक ग्रामर में इसमें मुआरिफा है। तीसरा अल्लामा इकबाल जो कि शायर हैं और शायरी में मशहूर शायर हैं, इसलिए ये इसमें मुआरिफा है। तो ये माने के लिहाज से। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिनस के लिहाज से इस्म की किस्में। जिनस मीनस जेंडर, इसे इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं। जिनस के लिहाज से इस्म की किस्में, तो ये दो किस्में हैं। पहली किस्म मुज़क्कर। मुज़क्कर किसे कहते हैं? वो इस्म है जो नर मीनस मेल, जो नर के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए, इसे हम मुज़क्कर कहते हैं। इसी तरह मोनस, दूसरी किस्म जो इस्म की है जिनस के लिहाज, वो इस्म है, वो नाम है जो मादा, जिसे हम फीमेल कहते हैं, मादा के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक तो आपको तारीफ समझ में आए कि मुज़क्कर जो है जो नार के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए, और मोनस जो है जो मादा या मोनस के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम एग्जाम्पल के हिसाब से इसे समझ में, जैसे पहले मर्द, दूसरा बादशाह, तीसरा एग्जाम्पल लड़का। मर्द जो है ये नर है, बादशाह जो ये भी नर है, और लड़का ये भी नर है। अब इसे मोहनस में क्या आएगा? तो इसमें मर्द जो है इसमें आएगी औरत, और बादशाह जो है इसमें आएगी बेगम,
और लड़का जो है इसमें आएगी लड़की। तो प्यारे बच्चों, जिनस के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। पहली किस्म मुज़क्कर और दूसरी मोनस। मुज़क्कर क्या हमने कहा कि मुज़क्कर वो इसम है जो नर के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए। इसकी एग्जाम्पल जो हमने दी वो मर्द, बादशाह और लड़का। और इसी तरह मोनस जो है वो इसम है जो मादा के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हमने एग्जाम्पल दी औरत, बेगम और लड़की की। और इसके बाद चौथी की तीसरी किस्म जो इसम की है वो है तादाद या गिनती के लिहाज से इसम की किस्में। तादाद मीनस नंबर्स के हिसाब से। तो इसकी भी दो किस्में हैं। एक है वाहिद जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। वो क्या है? वो इसम है जो एक चीज़ के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए। और जमा जिसे हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, वो इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब हमने देखा कि वाहिद जो है, नीचे डेफिनेशन पढ़ी कि जो वो इसम है जो एक चीज़ के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए। और जमा पढ़ा कि वो इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए। अब हम सही मानों में एग्जाम्पल के से समझेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल हम वाहिद में देखें तो हम लिखेंगे किताब। किताब जो है अगर इसे हम जमा देखें तो जमा में इसमें आएगी किताबें। और बहुत सी जगहों पर आप दूसरी इसकी जमा देखोगे वो है कुतुब। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे कलम। कलम की जो जमा है वो है कलमें। और तीसरा एग्जाम्पल हम वाहिद में दें वो है मुअल्लिम जिसे हम उस्ताद कहते हैं, पढ़ाने वाला। और इसकी हम अगर जमा बनाएं तो वह है मुअल्लिमीन। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा? पहली किस्म माने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसमें हमने पढ़ा इसमें निकरा। दूसरी किस्म फिर पढ़ा हमने जिनस के लिहाज से। जिनस में मैंने पहले कहा कि जेंडर के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मोनस। उसके बाद हमने आज फिर तीसरी किस्म पढ़ी तादाद या गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, वाहिद जिसे इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जमा जिसे हम प्लूरल कहते हैं। उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने आराम से समझा होगा। आप तमाम तीसरे लेक्चर आगे वाले लेक्चर को भी बखूबी देखते रहे कि इसमें हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। आप तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।